हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कहानी की सीरीज जिनमें हमने स्टार्ट की थी कहानियाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहानी पाप का गुरु। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी आप हमें बताएं कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी कोई गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका यानी वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर है तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। कनिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन कनिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला तो कोई और है नहीं, आप कहीं तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँ। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचार में लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धन सब कुछ भूल गए, एक तरफ रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में अपने आपकी मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हमें किसी भी तरह के लोभ लालच को जीवन में अपनाए बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें लोभ लालच से दूर रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छे सुख में बीते। तो कहीं भी अगर कुछ होता है ना, तो उसके पीछे लोभ या लालच ही रहता है, जिसके कारण किसी के साथ कुछ बुरा होता है। अगर आप लोभ लालच से दूर रहेंगे तो आपके साथ में कोई भी बुरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी कोई गलती ही नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का जरूर विशेष ध्यान रखें। तो ये थी आज की हमारी कहानी। इसी तरह हम और भी कहानियाँ देखेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।